आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सऊदी अरब के आला तरीन किंग अब्दुल अजीज मेडल से नवाजा गया। शाह सलमान के शाही फरमान के तहत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को आला सऊदी एजाज से नवाजा गया। फील्ड मार्शल का सऊदी अरब का सरकारी दौरा, सैयद आसिम मुनीर की सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इलाकाई सिक्योरिटी, दिफाई ताउन, स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर तबादला ख्याल। मुलाकात में खित्ते की बदलती जियोपॉलिटिकल सूरत हाल और मुश्तरका चैलेंजेस पर गुफ्तगू। दोनों ममालिक के तारीखी, बरादराना और गहरे ताल्लुकात के अज़्म का यादा। ISPR के मुताबिक किंग अब्दुल अजीज मेडल सऊदी अरब का आला तरीन कौमी एजाज है। एजाज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शानदार अस्करी खिदमात और क़यादत का एतराफ़ है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी की हिफाजत करना जानता है। हम आलमी सतह पर अपना मुनफरिद मकाम बना चुके। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जाम शुरू कैडेट कॉलेज की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, हमारी मुसल्लह अफवाज मुल्क की हिफाजत के लिए दिन रात कोशां हैं। हमारी आर्म फोर्सेस ने साबित किया कि हमारी सरहदें महफूज हैं। अवाम मुत्तहिद रहे तो पाकिस्तान कभी नाकाम नहीं होगा। टैलेंट के बेहतरीन इस्तेमाल से ही तरक्की मुमकिन है। कैडेट कॉलेज का डिसिप्लिन सजा नहीं बल्कि आज़ादी है। जब कौम आवाज़ दे तो आपको हिम्मत के साथ जवाब देना है। मुल्क की मईशत में एक और संग मील, ज़र मुबादला ज़खायर मार्च 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। पाकिस्तान के मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर 21.1 अरब डॉलर तक पहुँच गए। स्टेट बैंक के पास मौजूद ज़र मुबादला के ज़खायर 15.9 अरब डॉलर रिकॉर्ड। मुल्क की दरामदी सलाहियत 2.6 माह से तजावुज़। फरवरी 2023 में सिर्फ 2 हफ्तों से भी कम रह गई थी। फॉरवर्ड फॉरेन एक्सचेंज वाजिबात में भी तकरीबन 65% कमी। मुआशी माहिरीन के मुताबिक ज़खायर में इजाफा कर्जों के बजाय मकामी तरक्की व एतमाद की वजह से है। बैरूनी कर्जा बामुकाबला GDP तनासुब 31% से कम होकर 26% तक आ गया। बैरूनी कर्जों के हुसूल में बतदरीज कमी माली नज़्म व ज़ब्त और इस्लाहाती इक़दामात की अक्कासी करता है। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोक दिया। तमाम दरखास्तों पर एतराज़ात दूर करके फुल बेंच बनाने की सिफारिश। प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस के तहत दिए गए कब्ज़ों को वापस कर दिया। अदालत के हुक्म पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब अदालत के रूबरू पेश। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा, लगता है कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि उन्हें तमाम इख्तियार दे दिए जाएं। ये कानून बना क्यों है, इसका मकसद क्या है? मामला सिविल कोर्ट में ज़ेरे समाअत हो तो रेवेन्यू ऑफिसर कैसे कब्जा दिला सकता है? अगर आपका पटवारी जाली दस्तावेजात न बनाए तो सिविल अदालतों में इतने केसेस दायर ही ना हो। आपके कमेटी मेंबरान लोगों को कहते हैं कि कब्जा ना दिया तो बाहर पुलिस का डाला खड़ा है। सदर आसिफ अली जरदारी की बगदाद में ज़ियारत मुक़द्दसा पर हाज़री। सदर मुमलिकत ने हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मज़ार पर फातिहा खानी की। आसिफ अली जरदारी ने इमाम मूसा अल काज़िम और इमाम मोहम्मद अल तकी अल जवाद के रोज़ों पर हाज़री दी। उम्मत मुस्लिमा के अमन, इत्तेहाद और सलामती के लिए दुआ। सदर मुमलिकत ने ज़ायरीन की किताब में तासुरात कलमबंद किए। आसिफ अली जरदारी ने अहले बैत की तालीमात को इल्म, सबर, हिकमत और इखलाकी कुव्वत का दायमी सरचश्मा करार दिया। सदर मुमलिकत ने इमाम आज़म अबू हनीफा के मज़ार पर भी हाज़री दी। तमाम मज़ारात के मुंतज़मीन और मुबल्लिगीन से भी मुलाकातें की। वज़ीर आला मरीम नवाज का जंगलात और माहौलियात के निज़ाम को करप्शन फ्री बनाने के लिए बड़ा कदम। 100 साल बाद अंग्रेज दौर के बनाए फॉरेस्ट एक्ट में तब्दीली कर दी गई। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के इदारे EPA से कागजी कार्रवाई का खात्मा। जदीद निज़ाम के ज़रिए तमाम निज़ाम चलाने वाला EPA पहला सरकारी महकमा बन गया। हर दस्तावेज़ पर मखसूस हवाला नंबर और QR कोड होगा। सेकंड्स में तस्दीक करना मुमकिन। फैसलों की वजूहात, सिफारिशात, मंजूरी समेत हर चीज़ का डिजिटल रिकॉर्ड दस्तयाब होगा। माहौलियात से मुतल्लिक महकमे जदीद डिजिटल निज़ाम के बगैर हुक्म जारी करेंगे, ना मंजूरी देंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज की टीम को शाबाश कहा। इंसानी मुदाखलत का खात्मा, जालसाजी और गैर कानूनी इजाज़तनामों का खात्मा है। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के साथ करप्शन के खात्मे को भी यकीनी बना रहे हैं। अंडर 19 क्रिकेट टीम की वापसी पर शानदार इस्तकबाल। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों पर फूलों की पत्तियां निछावर। शायकीन क्रिकेट के अंडर 19 टीम के हक में नारे, ढोल की थाप पर भंगड़े। कौमी क्रिकेट टीम PIA की खुसूसी परवाज़ के जरिए इस्लामाबाद पहुंची। टीम के खिलाड़ी डबल डेकर बस पर बैठकर होटल पहुंचे। अंडर 19 टीम को VIP प्रोटोकॉल में होटल पहुंचाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया बोंडाई बीच फायरिंग केस में नए इंकिशाफात। हमलावरों ने हमले के आगाज पर 4 दस्ती बम भी फेंके जो फट न सके।
पुलिस ने अदालत में तहकीकाती रिपोर्ट जमा करवा दी। कहा मुल्जिमान साजिद और नवीद अकरम कंबलों में लिपटा भारी असलहा किराए के घर से लेकर निकले। फायरिंग से 2 रोज कबल मुल्जिमान ने साहिली पार्क की रैकी की थी। गिरफ्तारी के वक्त मुल्जिमान की गाड़ी से देसी साख्ता धमाका खेज मवाद और शिद्दत पसंद तंजीम का झंडा भी बरामद हुआ। मुल्जिमान के पास पाइप बम और टेनिस बॉल बम जैसे खतरनाक हथियार भी मौजूद थे। सिडनी बीच हमले में 15 अफराद हलाक हुए थे। और कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी, कहीं बादलों के मटर गश्त ने मौसम दिलफरेब बना दिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बूंदाबांदी। मरी में बारिश से मौसम दिलफरेब हो गया। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में वक्फे से बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। पेशावर में 1, कालाम में 15, मीरखनी में 8, चित्राल में 7, बालाकोट, डीर और मालम जब्बा में 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। झील सैफुल मुलूक और बाबूसर टॉप पर 1 फुट, नारान में 6 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड। बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश, बर्फबारी। वादी लीपा, गंगा चोटी, पीर चनासी और कोह मकड़ा ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। मसाइल का हल मुज़ाकरात और मुकालमे से ही मुमकिन है। हुकूमत ने पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दी। पीटीआई मुज़ाकरात के बजाय तसादुम की सियासत पर बज़िद है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का तकरीब से खिताब। कहा बातचीत के बजाय तसादुम का रास्ता कौन अपना रहा है? क्या कानून 9 मई जैसे वाक़यात होने की इजाज़त देता है? पाकिस्तान की दिफाई तंसीबात पर हमला बड़ा जुर्म है। सजाओं का सिलसिला तब रुकेगा जब कोई बाज आएगा। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा बानी पीटीआई ने अपना केस खुद खराब किया। ना 9 मई होता, ना बानी पीटीआई जेल जाते। पाकिस्तान को एक नए सियासी मुआहदे की ज़रूरत है। पाकिस्तान को नया मिसाक जमहूरियत और मिसाक मईशत चाहिए। नवाज शरीफ को किरदार अदा करना पड़ेगा। बात करेंगे तो रास्ता निकलेगा। अपोजिशन हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार। अपोजिशन रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा मुज़ाकरात जमहूरियत का हिस्सा है। हमें दीवार से लगा दिया गया मसाइल के हल के लिए रास्ता बनाना होगा। हम चाहते हैं जमहूरी अमल चलता रहे। ये मुल्क भी हमारा है, ये फौज भी हमारी है। असद कैसर ने कहा पुरअमन एहतजाज हमारा हक है, हम आवाज़ उठाएंगे। मुल्क की मईशत बेहतर नहीं है, हम पाकिस्तान को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अपनी जद्दोजहद कामयाब करके दिखाएंगे। दीनी मदारिस के खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। सरबराह AUI मौलाना फजलुर रहमान का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा मदरसे से मुतल्लिक जो सोच अंग्रेज़ की थी वो आज भी बरकरार है। हमने हमेशा एक तालीम और निसाब की बात की। हमें मीठी मीठी बातों से मत बहकाएं। तमाम मजहबी जमातें चाहती हैं पाकिस्तान में अमन कायम हो। PIA की निजकारी के बाद 6,500 मुलाजमीन की 1 साल की जॉब गारंटी। रोजवालेट होटल की जगह टावर बनाकर पार्टनरशिप का फैसला। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए निजकारी मोहम्मद अली की प्रोग्राम टुनाइट किड्स अमर अब्बास में तस्दीक। बोले कौमी एयरलाइन के बाद बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां, एक एयरपोर्ट और ज़राई तरक्याती बैंक निजकारी की लिस्ट में तरजीह हैं। PIA में 80 अरब से ज़ायद की सरमायाकारी होगी। तैयारों की तादाद भी 38 तक हो जाएगी। अमेरिका की वेनेजुएला के साहिल के करीब एक और तेल बरदार जहाज को कब्जे में लेने की कोशिश। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने बैन अवी समंदर में वेनेजुएला के एक मुश्तबा ऑयल टैंकर बेला 1 का ताक़ुब शुरू कर दिया। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि जहाज को अदालती हुक्म पर कब्जे में लेने की कार्रवाई जारी है। टैंकर पर ईरान से रवाबत और माजी में चीन को खाम तेल फ्राहम करने के इल्जामात हैं। इससे कबल भी 2 टैंकर्स को पकड़ा जा चुका है। इसराइल ने मकबूजा मगरबी किनारे में नई यहूदी बस्तियों की तामीर की मंजूरी दे दी। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल की सिक्योरिटी काबीना ने 19 नई बस्तियों की तामीर की मंजूरी दी। इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना ने अपने बयान में कहा कि नई बस्तियों के क़याम का मकसद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को रोकना है। इसराइली आर्मी चीफ की ईरान पर एक बार फिर हमले की धमकी। कहा इसराइली फ़ौज दुश्मन पर किसी भी वक्त हमला कर सकती है। उन्होंने ईरान पर इल्ज़ाम लगाया कि ईरान इसराइल के खिलाफ कुछ लोगों को माली और अस्करी मदद फराहम कर रहा है। इसराइल को तबाह करने के मंसूबों के पीछे ईरान है।
ایران نے اسرائیل کی جانب سے دوبارہ حملے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ ایران پر نئے حملے کے امکان کو مکمل طور پر رد نہیں کیا جا سکتا۔ ایران جنگ نہیں چاہتا، لیکن اگر جنگ مسلط کی گئی تو ہم پوری طرح دفاع کے لیے تیار ہیں۔ اسرائیل ماضی کا ناکام تجربہ دہرانا چاہتا ہے تو اسے کوئی بہتر نتیجہ حاصل نہیں ہوگا۔ جنگ بندی معاہدے کے باوجود اسرائیلی فوج کی صفاقیت جاری، غزہ میں مزید 3 فلسطینی شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ حماس رہنماؤں کا کہنا ہے کہ اسرائیل لڑائی چاہتا ہے، ثالث جارحیت رکوائیں۔ عالمی ادارہ صحت کا غزہ میں غذائی قلت پر تشویش کا اظہار، کہا فلسطین میں 1 لاکھ بچوں کو اگلے سال اپریل تک شدید غذائی قلت کا سامنا ہوگا۔ جنگ بندی کے نفاذ کے باوجود غزہ میں صورتحال نازک ہے۔ ادھر لبنان میں اسرائیلی فوج کی بمباری سے 2 شہری شہید، اسرائیلی حملے میں گاڑی اور موٹر سائیکل کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر سان فرانسسکو میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن، شہر تاریکی میں ڈوب گیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق سان فرانسسکو میں بجلی کے بڑے بریک ڈاؤن سے 1,30,000 سے زائد شہری متاثر ہوئے۔ بجلی کی فراہمی معطل ہونے سے سڑکوں پر ٹریفک جام، متعدد کاروباری مراکز بند۔ انتظامیہ نے شہر میں ایمرجنسی نافذ کر دی۔ حکام کے مطابق 1,10,000 صارفین کی بجلی بحال کر دی گئی، تاہم ہزاروں اب بھی اندھیرے میں ہیں۔